क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अगर डर लग रहा है तो सिर्फ ये एक सेशन तुम्हें देखना है और मेरा बिलीव करना कि ये सेशन अगर तुम कंप्लीटली देख लेते हो तो तुम्हारे इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड के 2026 के पेपर में आ सकते हैं वो सारे मैं करा दूंगा। देखो इसमें कराने के आने वाला हूँ 3 साल की PYQ जो सीरीज चल रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कंप्लीट मैथ्स के लिए भी चल रही है, कंप्लीट साइंस के लिए मैंने करा दी है। तो तुम्हारा ये काम है इस लास्ट के डेज में इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, फटाफट से सारे सेशंस को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस या बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं। तुम अगर ये सेशन देखोगे लास्ट तक देखते, मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि लास्ट तक जब तुम इस सेशन को देखोगे ना तुम्हें ये खुद समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था वैसा ही कुछ मिलता जुलता या सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया है। तो हो सकता है 24 वाला 26 में आ जाए, 23 वाले से कुछ क्वेश्चन 26 में आ जाए, तो यू डोंट नो कि आप कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो ये इतना तो रिलेवेंसी रखनी है कि PYQ जो होते हैं उससे 60 से 70% क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं आपको यहाँ पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी के वो टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। टॉप क्या, मैं सारे PYQs कराने वाला हूं जो तुम्हारे लिए बहुत रिलेवेंट है, बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन जिसमें हम करने क्या वाले हैं। 3 साल के PYQs कराऊंगा मेरे भाई, 2023, 2024 और 2025 के। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कराऊंगा आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ करा दे रहा हूँ जो कि तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर इस पूरे चैप्टर की मैं जान बताता हूँ तो आपको यह समझना होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये पूरे एक चैप्टर की जान है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की, कोई भी कंडक्टर के लिए क्या रेजिस्टेंस होती है, इसके लिए फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडक्टर है, मैं बोल रहा हूं कि ये एक वायर है जिसको मैं वायर मान ले रहा हूं, इसका अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया A ही होगा। और अगर इसका कंप्लीट लेंथ अगर L है और ये मटेरियल जिसका बना है, कॉपर का बना है या फिर कुछ भी बना है, उसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है तो जो रेजिस्टेंस इसका होता है वो होता है रो L/A होता है। ये बात आपको पता होगी, इतनी बात, ठीक है। अब देखिए जो रो है आपका, ये डिपेंडेंट होता है किसका, मटेरियल डिपेंडेंट होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। आप उसको कट कर लीजिए, ये क्या होता है बेटा, ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है, मटेरियल डिपेंडेंट। अगर आप इसको लेंथ वाइज कट करिए, बेंड कर दीजिए, कुछ भी करिए, आपको ये चीज दिमाग में रखनी होगी। वो क्या रखनी होगी कि इसका रो चेंज नहीं होगा, ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ फटाफट से मैं चीजें आपका बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कटिंग ऑफ वायर, अगर आप कटिंग ऑफ वायर के ऊपर बात करते हैं कि भैया कटिंग ऑफ वायर अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बारी पूछा गया है, तो कैसे हम इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। देखो एक शॉर्टकट तरीका तुम्हें मैं बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको बीच में से यहां से अगर कट कर दूं, एक वायर है, मैं यहां पर बोल दे रहा हूं ऐसे, एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूं कितना बेटा, A है। मैंने इसको 2 हिस्से में अगर कट कर दिया, 2 हिस्से में कट कर दिया, अगर इसका कंप्लीट लेंथ बेटा L था तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रो L/A ही होगा, अगर रो रेजिस्टिविटी मान लेता हूं मैं। अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर दिया तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है। लेकिन क्या क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, A ही है, बिल्कुल सेम है। तो अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, नया रेजिस्टेंस जो आप लिखोगे, एकदम नया रेजिस्टेंस यहां से जो लिख रहा हूं मैं लिखूंगा रो चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट का लिखता हूं, इतने पार्ट का, आधा एक पार्ट का सिर्फ लिखता हूं, 2 पार्ट में कट किया एक पार्ट का, तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, L/2 अपॉन का एरिया कितना रहेगा, A रहेगा, ठीक है। एरिया में तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो यहां से अगर आप देखेंगे R' जो आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है, रो L/2 टाइम्स ऑफ A। और रो L/A, अगर आप देखिए रो L/A ही तो स्टार्टिंग में ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको लिख सकता हूं मैं R/2, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट अप्रोच भी मैं बता दे रहा हूं। अगर आप n पार्ट्स में इसको काटते हैं, यहां पर मैंने 2 पार्ट में काटा है तो R/2 हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स में काटता तो R/3 हो जाता, 4 इक्वल पार्ट्स में काटता तो R/4 हो जाता। तो R' नया जो न्यू रेजिस्टेंस जब जो भी आता है कटिंग के केस में, वो आता है R/N। R क्या था, ओरिजिनल, यहां पर लिख देता हूं मैं ओरिजिनल, R क्या है, ओरिजिनल, अपॉन N क्या है, N क्या है, N इक्वल पार्ट्स, जितने इक्वल पार्ट्स में हमने कटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर मैं बता देता हूं एक आपका कौन सा और स्ट्रेचिंग का केस बता दे रहा हूं भाई। क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ये दूसरा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक बात समझना, मैं बोल रहा हूं एक वायर है, ये वायर है, लेट सपोज एरिया क्या है इसका, A है, लेंथ क्या है, L, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R बराबर रो L/A होगा, ठीक है। इसको स्ट्रेच मैंने कर दिया ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, मैंने स्ट्रेच करके क्या कर दिया, इसकी लेंथ कितनी बढ़ा दी, 2 गुना लेंथ मैंने कर दिया,
दोगुना मैंने लेंथ कर दिया, थोड़ा सा और इसको मैं पतला बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और मैं पतला बना देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। देखो ये मैंने मान लो इसका लेंथ बढ़ा के दोगुना कर दिया, लेंथ कितना कर दिया मैंने 2L कर दिया, लेंथ तो मैंने दोगुना कर दिया। लेकिन अब तुम समझो मैंने अगर इसको खींचा होगा, दोनों तरफ से खींच दिया या एक तरफ से खींचा, मैंने इसी वायर को खींचा तो लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन एरिया देखोगे वो कम हो जाएगी। और कितनी, जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी ना बेटा, 2 टाइम्स, अगर पहले L थी लेंथ, ये बढ़ के 2L हो गई, तो एरिया उतने ही टाइम्स कम हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होना होता है। यहाँ वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ AL, यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट AL ही आना चाहिए। तो जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम्स एरिया घट जाती है, ठीक है। अब नया रेजिस्टेंस यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो R न्यू जो आएगा वो आएगा रो, लेंथ कितना बेटा 2A, एरिया कितना है तो सॉरी 2L, एरिया कितना हो गया था A/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 4 रो L/A। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट सुन लो, अगर लेंथ दोगुनी हो रही है ना तो उसका स्क्वायर टाइम्स, लेंथ अगर दोगुनी हो रही है तो उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर अगली चीज, अगर लेंथ 3 गुनी हो रही होती है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाती। हाँ लेकिन अगर लेंथ हाफ हो जाती, हाफ तो करेंगे, कर भी सकते हैं कि कॉम्प्रेस करके हमने कर दिया, तब क्या होता, उतने टाइम्स उसके स्क्वायर टाइम्स घट जाती, ठीक है। अगर लेंथ को ट्वाइस टाइम स्ट्रेच कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे बढ़ जाएगा, कॉम्प्रेस करेंगे घट जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से यहाँ से 2025 के कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जो जो कॉन्सेप्ट्स नीडेड होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये हम लिखेंगे कब, जब ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, ताकि तुम खुद ये चीजें लिख रहे होगे, खुद ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर भी थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जस्ट एक यहाँ पर मैं पेज ऐड कर लेता हूँ इसके बाद, ठीक है, एक बार यहाँ पर मैं पेज ऐड कर ले रहा हूँ, होम पर आ जाते हैं और यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा तुम्हें वो चीजें कराने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा सा मैं शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस, देखो अगर मैं बोलता हूं कि एक रजिस्टर ये था R1, इसके साथ मैंने एक और लगा दिया R2, तो इन दोनों को हटा के अगर मुझे एक ही लगाना हो जो कि Rnet का हो, मतलब दोनों के बराबर का काम कर रहा हो, तो हमने देखा कि ये सीरीज में थे तो Rnet क्या होगा, Rnet जो होगा वो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं R1 प्लस R2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट अप्रोच हो सकता है डायरेक्टली। दूसरा, ये सबको हर बच्चे को पता है, इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है भाई, अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये है लेट सपोज मेरे पास R1 का, एक दूसरा मैंने लगा दिया, ये किसका है बेटा R2 का। अब अगर इन दोनों को हटा के मुझे एक ही लगाना हो जो इन दोनों के बराबर काम कराओ Rnet, तो इसके लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं कि 1/Rnet का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा रेसिप्रोकल के सम के बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। अब इसको शॉर्टकट अगर लिखना हो, डायरेक्ट मुझे Rnet डायरेक्ट निकालना हो, तो ये कैसे होगा, R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करिए और दोनों का सम नीचे लिख दीजिए, आप ऐसे आ जाएगा, ठीक, R2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल का है। अब लेकिन यहां पर जो डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, फॉर इक्वल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तब क्या करेंगे, कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। देखो अगर मैं बोलता हूं कि इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल, अभी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज की बात कर रहा हूं, मान लो ये, ठीक, ये किसके लिए है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। लेट सपोज इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, तो जो Rnet आएगा वो तीनों का सम आएगा, तो वो कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ R आ जाएगा। मैंने कितने लगाए थे, 1 2 3, तो रेजिस्टेंस भी देखो 3 टाइम्स ऑफ R आया था। अगर ऐसे में N लगाता ना तो Rnet जो आता मेरा वो आता N टाइम्स ऑफ R आ जाता। N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, N ये है। अगर यही पैरेलल होता ना, अगर यही पैरेलल होता, फॉर पैरेलल, अगर यही पैरेलल होता तो यहां पर जो Rnet आता बेटा ना, वो आता एक, जो एक का R है अपॉन N हो जाता, अपॉन N हो जाता, यहाँ N मल्टीप्लाई होता है, यहाँ N डिवाइड हो जाता है, बस। अगर 3 पैरेलल में होते तो R/3, 2 पैरेलल में होते R/2, एक ही होता तो R ही होता, 4 होते तो R/4, 5 होते तो R/5, लेकिन सबका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, फॉर इक्वल। बाकी ये शॉर्टकट 2 आपको याद होगा। ये एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं।
देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा R, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R, ठीक, पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है। हमने बोला इसको लेंथ वाइज हम थ्री आइडेंटिकल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। अभी मैंने बोला अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में कट कर दूं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक, तो लेंथ वाइज 3 पार्ट में कट करूंगा, सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक पार्ट का इसका भी R/3 हो जाएगा, इसका भी R/3 हो जाएगा, इसका भी R/3 होगा, अभी बताया हूं कुछ देर पहले, ठीक है। अब बोला गया है कि नाउ दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। देखो एक बात समझो, इसका भी R/3, इसका भी R/3, इसका भी R/3, मैंने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। चलो कनेक्ट भी करके दिखा देता हूं तुमको, ठीक है। ठीक, कनेक्ट कर दिया मैंने। तो जो भी होता, मान लो अगर एक का x होता, इसका भी x होता, इसका भी x होता, तो इन तीनों का जो नेट आता R नेट, क्या वो x/3 ही आता? अभी मैंने बताया पैरेलल में R/n हो जाता है, लेकिन एक का कितना है R/3, तो जो R नेट आएगा अब वो आएगा R/3, एक का है और तीनों पैरेलल में गए हैं तो 3 और आ जाएगा, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो R/9 हो जाएगा, जो आपका न्यू रेजिस्टेंस जो भी आएगा फॉर्म होने के बाद वो आ जाएगा R/9। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां से आपको निकालना किस तरीके से था, देखो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो R डैश आ रहा है और ये R आ रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर लो, यही R डैश आपका, तो R/R डैश करना है, R कितना है, R ही रहने दीजिए, R डैश को डिवाइड करेंगे R/9, यहां से देखो यही मैं मिस्टेक कर देता है ना, तो ये R कट गया, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 9, ठीक है। यहां से निकालेंगे 9 आ जाएगा, R/R डैश 1/9 तब आता जब R डैश अपॉन R निकालना होता आपको तब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी बेटा, 220 वोल्ट पे जब ऑपरेट करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 11 वाट। अब पावर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, P बराबर V²/R होता है पहला फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर V/I होता है, ये दूसरा फॉर्मूला, ये भी याद होना चाहिए। P बराबर I² R होता है, ये तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों याद होने चाहिए। डिराइव कर सकते हो, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन कर लोगे, तीनों निकल जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद द पावर। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। देखो सबसे पहली चीज आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि V दिया गया है, V कितना है बेटा, 220 वोल्ट पर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ये पावर कितना ले रहा है, 11 वाट ले रहा है। अब तुम मेरे हिसाब से बताओ, तुम्हें निकालना क्या है, निकालना R है, R है, तो R यहां से देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P हो, V हो और R हो, पहला वाला ही है, तो लिख लो फटाफट से। R निकालेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली V²/P, ये थोड़े से दिमाग में तुम्हारे शॉर्टकट आने चाहिए। R यहां ले आओ, P यहां ले आओ, ठीक है। V कितना है बेटा, V है 220, 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 यहां कर लो, अपॉन P कितना है 11, 11 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 यहां काटेंगे 440, देखो ये ऐसे, ठीक, 4400 ओम आपका आंसर आ जाएगा, 4400 ओम आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है भाई, ए वाला, ठीक है। आगे देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ L, देखो अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। अगर मैंने बोला कि लेंथ कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा, तो एरिया अगर A था तो बाद में एरिया कितनी हो जाएगी, उतने टाइम से घट जाएगी, A/3 हो जाएगी, ठीक है। और ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर लेंथ को 3 गुना बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। मैंने बोला था ना, अगर मैं 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं तो 2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर, स्ट्रेच करके बढ़ा रहा हूं लेंथ। जितना लेंथ बढ़ता है उतना ही, अगर आप देखेंगे ना तो ये 3 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9R आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फटाफट से ऐसे तुरंत हो रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक, 2 पॉइंट्स। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये A है, ये कोई पॉइंट B है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो चार्ज पे फोर्स लगा सकती है। तो अगर मेरे पास 1 कूलॉम का चार्ज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि V = W/C, ठीक है, W/C। अब हमें अगर 1 वोल्ट लेना है, मतलब ये V की वैल्यू को कितना रखना है, 1 रखना है। तो अगर मैं वर्क को भी 1 रख दूं, ये क्या है, वर्क
अपॉन चार्ज, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर मैं वर्क को भी 1 रख दूं, चार्ज को भी 1 रख दूं, तो क्या 1/1 इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो जा रहा है। तो 1 वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज होता है कूलॉम, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल अपॉन कूलॉम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से मैंने बोला कि अगर एक चार्ज को मुझे किसी एक पॉइंट ए से पिक करके अगर बी तक लेके जाना है और मुझे काम करना पड़ रहा है इसके ऊपर कितना, 1 जूल, कितने चार्ज के ऊपर, 1 कूलॉम चार्ज के ऊपर, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। if we have if to move a charge, if to move a charge from charge of 1 coulomb, if to move a charge of 1 coulomb from point A to B, work done is 1 joule, then potential difference between points will be 1 वोल्ट। बस इतना आप लिख देंगे। अगर एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए फॉर्मूले से ही निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको 1 रख लो, 1 रख लिया, वर्क को भी 1 रख दो, इसको भी 1 रख दो, ठीक। 2 कूलम होता तो 2 जूल काम करना पड़ता, 3 कूलम होता तो 3 जूल काम करना पड़ता। भाई एक के लिए जो 1 कर रहे हो तो 2 के लिए 2 करोगे, 3 के लिए 3 करोगे, तो हम इसलिए एकदम सिंप्लीफाइंग रखते हैं इसको, ठीक है। व्हाट डू द सिंबल बिलो रिप्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट द फंक्शन ऑफ एच। तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद करा देता हूँ, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं डुप्लीकेट और इसके सारे एलिमेंट्स को उड़ा देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए फटाफट से। इसका काम क्या है भाई, ये है क्या, ये है एम मीटर, ए लिखा है एम मीटर। एम मीटर करता क्या है, यूज क्या है इसका भैया, मेजर्स करंट ऑलवेज, याद रखिएगा, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, हमेशा सर्किट से सीरीज में कनेक्ट होता है एमीटर, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है रियोस्टैट्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, रियोस्टैट्स, ठीक। इनका काम क्या है, इनका काम ये है टू चेंज रेजिस्टेंस इन ऑपरेटिंग सर्किट। अगर कोई सर्किट ऑपरेट हो रही है बाबू, तो उस सर्किट में जो सर्किट चल रही हो, चलते हुए सर्किट, देखो रेजिस्टेंस के लिए हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लगाते हैं। देखोगे आप रजिस्टर आता है, तो वो जब रजिस्टर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तब उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा पूरे सर्किट का। लेकिन ये रियोस्टैट का क्या काम है, इसके लिए कोई अलग से सर्किट नहीं करना है, ये सिर्फ लेंथ वेरी कर देता है ना। लेंथ से वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस वेरी हो जाता है कंडक्टर का, अभी याद होगा आपको कुछ देर पहले। तो ये क्या करता है, सिर्फ लेंथ को वेरी कर देता है और चलती हुई सर्किट में ही रेजिस्टेंस बदल देगा। रेजिस्टेंस बदल जाता है तो करंट बदल जाता है, तो कुछ भी ये कर सकता है। तो इसको कहते हैं रियोस्टैट्स, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर भी इसका नाम होता है, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर भी इसको कहते हैं, ठीक। वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, इसी को रियोस्टैट्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्टडी द सर्किट शोन इन विच 2 रजिस्टर X एंड Y, ये रजिस्टर X है, ये Y है, ऑफ ईच रजिस्टर 3 and 6 आर ज्वाइन इन सीरीज, ठीक है, विद बैटरी ऑफ 2 वोल्ट। पहला क्या है, ड्रॉ द सर्किट शोइंग द अबव 2 रजिस्टर X एंड Y ज्वाइन इन पैरेलल, बनाना है विद द सेम बैटरी, सेम एमीटर एंड वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बना सकते हैं। इसको बना लीजिए ऐसे, ये 3 वाला ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहां पर एक आप 6 वाला लगा दीजिए ऐसे, ये दोनों पैरेलल में हो गए हैं। ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ठीक। अब इन दोनों को लाके जोड़ दीजिए किससे, बैटरी से। बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा सवाल ये है कि हम वोल्ट मीटर और एमीटर भी लगा रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एमीटर जो मेजर कर रहा है बैटरी से जो भी करंट निकलेगा, आई नेट करंट जो निकलेगा, ठीक, यही नेट करंट इसमें जा रहा है, तो नेट करंट इसमें भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप एमीटर जोड़ देंगे, नेट करंट इसमें जाएगा, ठीक है। मैंने उल्टा जोड़ दिया ये साइन, इसका कोई टेंशन नहीं लेना। अब वोल्ट मीटर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, बस इतना याद रखिएगा।
वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो इसको पैरेलल में लगा देंगे, बन गया, पहला सॉल्व हो गया आपका। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, ठीक है, रजिस्टर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। अच्छा, किस कॉम्बिनेशन में रजिस्टर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अच्छा किसमें सेम होगा, ठीक, किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, किस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा। देखिए करंट के लिए देखो, यहां से जब करंट निकलेगा, यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां, कोई रास्ता अलग मिला ही नहीं, इसी रास्ते से वो वापस से बैटरी के अंदर आ गया, ठीक, एक ही पाथ मिलता है, सीरीज में एक पाथ मिलता है। लेकिन अगर आप यही पैरेलल में देखोगे तो यहां से करंट चलेगा, यहां करंट चलेगा, यहां, अब इस रास्ते पर भी रेजिस्टेंस है, इस रास्ते पर भी रेजिस्टेंस है, तो यहां करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो सीरीज में, ये जो सीरीज में लगा है, इसमें क्या होगा, करंट सेम होगा। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है सीरीज में। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो ये आप यहां लिख देंगे। देखो इस बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, तो ये यहां पर कनेक्टेड है और यहां से जाके यहां पर कनेक्टेड है, और ये दोनों एंड दोनों रजिस्टर से कनेक्टेड है। इन दोनों एंड्स पे दोनों रजिस्टर कनेक्टेड, मतलब 2 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 2 ही वोल्ट होगा, ठीक है। तो डन हो गया। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस आपको निकालना होता तो आप क्या करते, देखो मैं बोलता पहले इन दोनों का नेट निकालूंगा। सीरीज में है तो 6 और 3 मिला के आर नेट जो आएगा वो कितना आएगा, आर नेट आ जाएगा 6 + 3 मिला के कितना, 9 ओम आ जाएगा। पोटेंशियल नेट, बैटरी का पोटेंशियल कितना लिखा है भैया, तो 2 वोल्ट लिखा है, ठीक है। आपसे आई नेट, करंट नेट ही पूछा गया है, कितना होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब बैटरी से करंट पूछा गया हो तो वो नेट करंट होता है। बैटरी हमेशा जो रिलीज करती है वो नेट करंट रिलीज करती है। अब अगर ये पैरेलल में होता तो करंट बटता, सीरीज में है तो करंट कहीं नहीं बटेगा, हर रेजिस्टेंस में सेम जाएगा, ठीक है। तो हम पहले बैटरी से नेट करंट निकालेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। क्या करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को यूज करेंगे और इससे हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I × R, ठीक। तो V नेट लेंगे, I नेट लेंगे तो R नेट भी लेना पड़ेगा। V कितना है, 2 है, I हमें निकालना है, R कितना है भाई, R कितना है 9, ठीक। यहां से अगर I निकालोगे तो आ जाएगा 2/9 एम्पियर, ठीक। इतना ही आंसर लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट 2 एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक सर्किट। देखो सबसे पहला तो है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं। दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक आयरन भी लिख सकते हैं, ठीक है। या शॉर्ट सर्किट में भी तो होता है, शॉर्ट सर्किट में भी होता है, शॉर्ट सर्किट में भी होता है, ओवरलोडिंग में भी होता है जिसकी वजह से होती है, ओवरलोडिंग भी आप छाप सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। आगे एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपको, आप लिख दीजिएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, ठीक। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अब इसको निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या, देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा तो वर्क लिखेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम लिखेंगे, या फिर लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। जैसे मान लो कोई चीज है, वो जितना एनर्जी कंज्यूम करे उतने का ही तो हमको आउटपुट देगी। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है मान लो, या पानी को गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक रॉड होगा तुम्हारे घर पे, तो वो जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा लेगा उतना ही का ही तो पानी गर्म करेगा। क्लियर हो रही बात, जितना पानी को गर्म करने के लिए एनर्जी लेगा उतना ही पानी को गर्म करेगा, क्लियर ही बात। तो जितना एनर्जी वो खा रहा उतना ही देगा, वही आपका पावर। तो यहां से हम क्या करेंगे, पावर को रख देंगे 1000 वाट, एनर्जी कंज्यूम को वही रहने देंगे, टाइम को रख देंगे 1 आवर। तो जब 1000 वाट का कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी अप्लायंसेस 1 घंटे के लिए हम चलाते हैं तो वो जितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1000 वाट, देखो 1000 वाट का एक ही चला सकते हो, या 10 वाट के है 100 लगा लो, 100 वाट के 10 लगा लो। जब वो 1 घंटे तक ऑपरेट होते हैं तो वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द दिस सीरीज। इन दोनों का पैरेलल निकालना है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए मैं बोलूंगा आप 1/R वाला फॉर्मूला लगा लो, तो यहीं पर मैं लगा देता हूं, ठीक है, यहीं पर लगा दूंगा मैं। देखो क्या है, 1/2
+1/4 +1/6, तीनों कैल्शियम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 लेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 2 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 12/11 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिस रजिस्टिविटी में कैलकुलेट, देखो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, ρL/A। सब कुछ तुम्हें दिया गया है, बस कंफ्यूजन तुम्हें जानते हो कहां क्रिएट होगी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर का रेडियस दे दिया गया तुम्हें, एक वायर है, ये वायर है, इस वायर का ये रेडियस तुम्हें दिया गया है R, और वो R भी किस में दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.01 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये खुद में ही 10⁻² सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इसको सर्कुलर पार्ट की तरफ क्रिएट करेंगे तो πr² होता है। ठीक, πr² से एरिया निकलेगा, और एरिया को लाके यहां पर पुट कर लेंगे। लेंथ आपने पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दिया गया, आपको निकालना लेंथ है। R पता है 7 ओम, रो दे ही दिया गया है 44 × 10, रो दे दिया गया है, लेंथ आपको निकालना है, एरिया यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स, पहली चीज आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है, कितने रेटिंग का, जो 4 वोल्ट पर चले और 6 वॉट कंज्यूम करे, दैट कैन वर्क सेफ्टी विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में पोटेंशियल जुड़ जाते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं ना कि ये दो चीजें हैं जो कि सीरीज में लगी हैं, अगर ये मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक, हो सकता है कि यही, अब देखो जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना दो चीजें, तो जितने की बैटरी लगी है 10 वोल्ट की लगी है, तो ये 10 इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। अगर 6 इनके पास जाएगा तो 4 इनके पास जाएगा, या फिर 4 इनके पास होगा तो 6 इनके पास होगा, मतलब कुछ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों के पास टोटल वोल्टेज डिवाइड होता है, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अगर हम देखें ऐसे, तो यहां अगर मैंने लगाया, यहां पर ऐसे लगा दिया, तो यहां अगर ऐसे बैटरी मैंने लगाया ऐसे, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो ये 10 वोल्ट इसको भी मिल रहा होगा, 10 ही वोल्ट इसको भी मिल रहा होगा, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है। यहां से अगर मान लो 2 एम्पियर का करंट चला है ना, ऐसे 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 यहां, तो 2 ही एम्पियर इनको भी मिलेगा, 2 ही एम्पियर इनको भी मिलेगा, क्योंकि रास्ता अलग है ही नहीं। लेकिन यहां से अगर 2 एम्पियर चलता तो यहां से यहां बढ़ जाता, कुछ करंट इसमें, मान लो 0.5 इसमें चला जाता, तो 1.5 इसमें चला जाता। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर अब इसको मैं हटा देता हूं पूरा। ठीक है, तो बोला गया कितने बल्ब लगा सकते हैं, देखो ऐसे करके 4-4 वोल्ट के, 4-4 वोल्ट के, 4-4 वोल्ट के हम लगा सकते हैं, 4-4 वोल्ट के। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो टोटल ये 4 वोल्ट का बल्ब है, ये भी 4 वोल्ट पे ऑपरेट करना है, ये भी 4 वोल्ट पे ऑपरेट करना है, ये भी 4 वोल्ट पे, डिजायर्ड ब्राइटनेस भी चाहिए हमको अच्छी खासी। तो टोटल जो बैटरी हम लगा रहे हैं कितने का लगा रहे हैं, 240 वोल्ट का, 240 वोल्ट का, और एक है 4 वोल्ट का, एक है 4 वोल्ट का। तो टोटल कितने बल्ब लगने चाहिए, 4 से डिवाइड कर लो, 60 आ जाएगा। 60 बल्ब यहां से लगने चाहिए टोटल, मतलब 60 बल्ब लगाओगे तो 4-4 कह के 60 में 4-4 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना हमने दिया था 240, ये 240 60 में डिवाइड हो जाएगा 4-4 वोल्ट करके। तो हम 60 यहां पर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लगाओगे नहीं जलेगा, ठीक, डिजायर्ड ब्राइटनेस नहीं मिलेगी आपको। आइए आगे, एज सोन इन द डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, ऐसा कुछ दिया गया है। 4 सेल है आपके पास, 4, देखो यहाँ 4 सेल दिया गया है, 1.5 वोल्ट ईच, सबका 1.4, तो यहां से अगर देखोगे तो ये टोटल मिला के 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 4 बैटरी अगर मैं 1.5 की लगा दूं तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया गया है। यहाँ पर प्लग दे दिया गया है, एक्स और वाई के बीच में प्लग है, सेटअप है, वोल्ट मीटर दिया गया है, मीटर दिया गया है, रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन टेबल्स। ठीक है, अरेंजमेंट नंबर 1 में अगर आप 1 में देखेंगे, अरेंजमेंट नंबर 1 में देखेंगे तो R1 इन द गैप यहां पर लगाते हैं हम, इन द गैप यहां पर क्या लगाते हैं तो R1 लगाते हैं। अरेंजमेंट नंबर 2 में सिर्फ R2 लगाते हैं। अरेंजमेंट नंबर 3 में R1 और R2 लगाते हैं, इसी के बीच में, वो भी सीरीज में। ठीक है, देखो अगर मैं अरेंजमेंट नंबर 1 की बात करता हूं, 2 की बात करता हूं, 3 की बात करता हूं, 4 की बात करता हूं, ठीक है, तो 1 में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो R1 आएगा। 2 में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो R2 आएगा, क्योंकि दोनों देखो 1 में सिर्फ R1 लगा है तो पूरे सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगा होगा, तो उसकी वजह से नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1। 2 में सिर्फ R2 लगा है तो R2। 3 में देखेंगे तो सीरीज में लगा है,
सीरीज में अगर दोनों लगे होंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैरेलल में होंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और एक बात बता दे रहा हूं, अगर R1 कॉमा R2 ये दोनों अगर सीरीज में लगे होंगे ना, तो इनका जो मैक्सिमम आउटपुट होगा वो R1 प्लस R2 होगा। नेट जो मैक्सिमम आता है वो R1 प्लस R2 आता है, मतलब R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा। लेकिन इनके पैरेलल का जो आता है ना, वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यू इन दोनों से छोटी होती है, मतलब पैरेलल का जो आउटपुट, पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस से भी कम आता है। जैसे R1 था एक का R2 था, जब इन दोनों को पैरेलल कंबाइन करोगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों से छोटा होता है। लेकिन सीरीज में इन दोनों का सम ही है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से ज्यादा होगा, पैरेलल वाला इन दोनों से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 VI ग्राफ ABCD एज सोन इन द फिगर, अवर ड्रॉन स्टडी दीज ग्राफ। आपको फटाफट से ग्राफ पढ़ने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो मैंने जब भी आपको VI ग्राफ मिले बेटा, देखो ऐसे समझ लेना, जब भी आपको V वर्सेस I का ग्राफ मिले ऐसा, ठीक, दो ग्राफ मिला है, आपको कंपेयर करना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप सबसे पहले पिक करिएगा किसको, I का मतलब मैं अपने आप को पकड़ूंगा, I यहां से देखूंगा, यहां से मैं गया, ये मिल गया हमको R1 रेजिस्टेंस वाला, ये मिल गया हमको R2 रेजिस्टेंस वाला। तो जो ज्यादा दूर पे मिलेगा वो बड़ा होगा I से, I वाली एक्सिस से जो दूर पर होगा, दूर पर यहां कौन है R2, तो R2 बड़ा हो जाएगा R1 से। शॉर्टकट अप्रोच है मेरे भाई, ठीक, शॉर्टकट अप्रोच है, फालतू के और ज्ञान नहीं दूंगा। I वाली एक्सिस को पकड़ो, जो ज्यादा दूर मिलेगा वो वाली एक्सिस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, यहां पर देखता हूं तो I वाली एक्सिस यहां, ये है I वाली एक्सिस, यहां मत चले जाना। तो यहां से सबसे दूर कौन सा मिल रहा है, A वाला। देखो सीरीज में मैंने बताया कि सीरीज का आउटपुट सबसे ज्यादा होता है, तो सीरीज का आउटपुट ये होगा, तो ये मिलेगा हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब कौन सा, थर्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका। तो यहां से जो पूछा गया था कि विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, तो ए वाला हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल, पैरेलल वाला, पैरेलल देखो, पैरेलल का जो भी आउटपुट आता है वो इंडिविजुअल से भी कम आता है। तो अगर दो ही हमने लगाया होगा, लेट सपोज ये R1 था, ये R2 था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है R1 R2, तो इन दोनों से कम, इन दोनों से कम तो यही वाला मिलता, D वाला। तो ये D वाला जो हमको मिला है वही होगा, यहां D लिख देंगे, बोलो ठीक। अगला, सो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ द, बस यही दो क्वेश्चन थे, देखो समझ में आ गया। अगर C और B R1 R2 होते तो सबसे ज्यादा, देखो अगर यहां इन चारों का अगर लिखना होता ना, तो मैं ऐसे लिखता कि RA सबसे ज्यादा होगा, RB उससे कम होगा, RC उससे कम होगा और RD सबसे कम होगा, सबसे कम D का होगा। तो अगर ये R1 और ये R2 होता तो इन दोनों का सम, सीरीज वाला सबसे ज्यादा RA होता और सबसे कम जो होता वो RD होता। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो, सो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 10, कैसे कनेक्ट करना है भाई, सो दैट, अच्छा ऐसे कनेक्ट करना है कि तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आ जाए, 15 आ जाए। देखो ऐसे समझो, 3 है 10 10 के, 10 10 10, इन तीनों का कैसे करें, तीनों को अगर सीरीज में डाल देते हैं तो 30 आ जाएगा, तीनों को पैरेलल में डाल देते हैं तो 10/3 हो जाएगा। तो नहीं, तो मैं बोलता हूं एक को 10 ही रहने दो, अगर दूसरे को 5 बना देते हैं तो क्या 15 आ जाएगा। तो 5 बनाने के लिए 10 और 10 का अगर पैरेलल लगा देते हैं तो 10 और 10 का पैरेलल कितना आ जाएगा, 5। फिर उसके पैरेलल को सीरीज से लगा, देखो बन गया। कैसे, मैंने बोला ऐसे करिए आप कि 10 और 10, ये मान लो 1 है, ये मान लो ये 1 है, ठीक, ये है ये ऐसा, तो ये भी 10 का हो गया, ये भी 10 का हो गया। 10 के अगर दो पैरेलल में हो तो इन दोनों का मिला के कितना आता है, 5। ठीक, अब मैंने बोला इन दोनों का मिला के 5 आया, मैंने एक बच गया था अपने पास, उसको इससे सीरीज में डाल दिया, ये भी 10 से हो गया, तो ये A था, ये B था। ठीक, इन दोनों का 5 आ गया, उस 5 को इससे जोड़ देंगे 10 से, तो जो R नेट आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस, वो टोटल कितना आ जाएगा, 15। तो यही कॉम्बिनेशन होगा, यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, डन। जस्टिफिकेशन के लिए डायग्राम बना के आप दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक बैटरी है 6 वोल्ट की, वो कनेक्ट की जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। हाउ मच करंट ड्रॉन फ्रॉम द 0.3। देखो ये तो फिर बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। कितने 1 2 3 4 5 है, ठीक। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। अगर तुम इसमें डर जाओ या कंफ्यूज हो जाओ या कुछ भी करने लगो ना, तो छोड़ दो भाई पढ़ाई लिखाई, ठीक है। ऐसा दे दिया गया तुम्हें, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं बोल रहा हूं कि जो आर नेट आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, पांचों का सम ही तो आएगा नेट रेजिस्टेंस। तो मान लो सबका मिला के मैंने निकाल लिया नेट रेजिस्टेंस, तो बैटरी का भी अपने पास नेट पोटेंशियल है, तो इससे जो करंट निकलेगा वो भी नेट निकलेगा। यही मैंने बताया ना कि जब बैटरी से करंट निकालना हो तो वो नेट होता है, और नेट हमेशा निकलता है वी नेट और आर नेट लेने से। अब तुमसे पूछ लिया गया, मान लो ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, इससे करंट पूछा गया। भाई सीरीज है, सीरीज में सब में करंट सेम होता है, तो जो बैटरी से निकलेगा वही तो 0.3 में जाएगा। परेशान नहीं हुआ। पैरेलल में परेशान होना होता तब आपको इंडिविजुअल ब्रांच का निकालना पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के। बट सीरीज में परेशान नहीं होना है, सीरीज में नेट करंट निकाल दो। नेट करंट यहाँ कैसे आएगा भाई, देख 0.1 0.2 जोड़ोगे 0.3 हो जाएगा, 0.3 और 6 1.5 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 ओम, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 1.5 ओम आ जाएगा। तो आई जो होता है वो क्या होता है, V बाई आर होता है। V कितना है भाई, V 6 वोल्ट है, R कितना है 1.5, इसको कर लेंगे आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा करंट। सॉल्व। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसको 750 वॉट का है, 220 पे कैन यूज्ड सर्किट विच हैज फ्यूज ऑफ 3 एम्पियर। क्या हम 3 एम्पियर का फ्यूज लगा सकते हैं? तो एक बात समझिए, अगर इस केटल को हम 220, देखो केटल का पावर कितना बेटा 750 वॉट, अगर इसको 220 वोल्ट पर हम ऑपरेट करते हैं तब इतना पावर ये कंज्यूम करता है। तो ये देख लेते हैं कि ये कितना करंट लेगा, तो हमें इसका करंट निकालना है। तो पावर का एक फॉर्मूला याद होगा, P बराबर V इंटू आई। पावर कितना है बेटा, पावर है 750, वोल्टेज कितना आपने लगाया है 220 का, आप देखना चाह रहे हैं ये कितना करंट खींच रहा होगा। तो करंट यहां से निकालेंगे, कट गया। आई से अगर निकालोगे आप 75/22, आप देखेंगे 3 टाइम्स अगर डालेंगे आप, तो 3 टाइम्स डालेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 में 9 90, तो 4 3.4 के आसपास आंसर आएगा आपका। अब देखो यहां मैंने बोला कि ये लेट सपोज अपने पास हीटर है, कुछ ये हीटर है, इसको मैंने यहां पर एक फ्यूज लगा दिया है। ये क्या है बेटा, यहां पर ऐसे बैटरी हमने लगाई, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ठीक। ये क्या है, हीटर, ये क्या है, हीटर। इसको हमने 220 वोल्ट पर लगाया, तो ये बैटरी से करंट खींच रहा है कितना, 3.5 एम्पियर, ठीक, 3.5 एम्पियर। अब तुम मेरे भाई बताओ, मैंने जो फ्यूज लगाया है उसकी लिमिट तो 3 ही एम्पियर की है, मतलब 3 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें जैसे ही जाएगा ये मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज गल जाएगा। इसका काम है कि जिस लिमिट का इसमें करंट सेट होता है उससे ज्यादा करंट जैसे ही होगा ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये 3 एम्पियर का है, और ये इनको चाहिए चलने के लिए कितना, 3.5 एम्पियर, अप्रॉक्सीमेट 3.4 है तो 3.5 मैंने मान लिया, 3.5। तो बताओ ये ऑपरेट कर पाएगा? नहीं। तो आप यहां लिखेंगे नो, बिकॉज हीटर रिक्वायर्स 3.5 एम्पियर करंट विच इज द बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फ्यूज, जो करंट है फ्यूज के लिमिट के बाहर, ठीक है, खत्म। 4 रेजिस्टेंस है 12 ओम के, ठीक है, कनेक्टेड कर दिया हमने ऐसे ऐसे ऐसे। द नेटवर्क ऑफ डिस्टेंस 1.2, यहाँ और यहाँ के बीच में हमें चाहिए। देखो सीधी सी बात, अगर यहाँ से देखेंगे रास्ते बट गए हैं, मतलब यहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की शुरुआत हो गई है। तो अब दोनों रास्ते को सॉल्व करते हैं, ये 12 ये 12 ये 12, तीनों एक ही रास्ते पर हैं। यहाँ से यहाँ तक एक ही रास्ता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तीनों सीरीज पर होंगे। तो 12 12 12 मिला के कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर फिर से बना देता हूँ मैं, एक ये हो गया, ठीक, यहाँ पर एक ही लग जाएगा, सबको हटा के 12 12, ये कितना 36, ये हो गया 12, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब देखिए यहाँ से इस रास्ते पर भी एक है, इस रास्ते पर भी एक है, मतलब ये दोनों ही अपने आप में पैरेलल होंगे। 12 और पैरेलल का निकालेंगे तो 12 इंटू 36 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 48 आ जाएगा। तो 12 चौक 48, इससे काटेंगे 9 आ जाएगा, 9 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Electric bulb is connected to the power supply of 220 volt. If the current drawn by the bulb from the supply is 500 milliampere, power of the bulb. देखो बोला गया है कि 500
करंट जो आ रहा है बल्ब पे मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। बोला गया एक कोई बल्ब है, किसी बैटरी से लगाते हैं 220 वोल्ट के, तो वो जो करंट उससे निकालता है, बल्ब फ्रॉम सप्लाई से जो निकाल रहा है वो इतना निकाल रहा है। पावर बताइए, आपको पावर निकालना है, कितने वोल्ट की बैटरी से हमने लगाया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। फिर अगर नहीं सोच पा रहे हो तो P बराबर VI, आई आपको पता है, ठीक है, V पता है, P ही तो निकालना है, तो यहां से निकाल लेंगे आप। तो देखो अगर मैं डायरेक्टली करूँ ना तो ये आई थिंक आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, 1 0 वहां से कट गया, 110 आ जाएगा आई थिंक, कर ही देता हूं। V कितना है, 220 है, इंटू I कितना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5, ठीक है, और ये आ जाएगा, तो ये इसका मतलब आधा ही तो होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाफ इसको करेंगे तो इसका एक हाफ कितना होगा, 1/10, 110, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, हो जाएगा, ठीक, हाँ, रजिस्टिविटी की आपकी पूछी गई तो R बराबर आप ρL/A तो लिख लेंगे। अब लेकिन SI यूनिट पूछी गई है रजिस्टिविटी की, मान लो तुम्हें याद तो होनी चाहिए, नहीं याद है देख लो मेरे भाई, यहां से रो अगर आप निकालना चाहते हैं तो एरिया इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब रेजिस्टेंस में एरिया मल्टीप्लाई होगा और लेंथ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी यूनिट निकालनी हो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो जो आएगा वो क्या आएगा, ओम मीटर, ओम मीटर आपके रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, यहाँ से थोड़ा सा अपने पेस को तो मेंटेन करना, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है कुछ दिनों में, अब तुम अगर पेस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो मतलब खत्म है कहानी फिर तुम्हारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस निकालना है। देखो 10 और 15 का मैं पैरेलल निकाल दूं, डायरेक्ट निकालता हूं, तो 10 × 15/25 दोनों का सम, तो 5 से काटूंगा 2, 5 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 3, 3 दूना के 6, मतलब इसका टोटल इन दोनों का मिला के कितना आएगा, 6। इन दोनों का अगर मैं देखता हूं तो 60 × 40 अपॉन दोनों का सम 100, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, यह आ जाएगा कितना, 24, ठीक, 24। अब देखो और कहीं नहीं, यहां से एक ही रास्ता यहां तक, मतलब ये इसका कॉम्बिनेशन कितने का आया, 6, इसका कॉम्बिनेशन कितने का है, 24, ये दोनों सीरीज में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 ओम आंसर आ जाएगा, दोनों का सम। टोटल करंट के लिए आप क्या करेंगे भैया, टोटल करंट के लिए I = होता है V/R, V कितना है भैया 15, और टोटल रेजिस्टेंस भी तो लेना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30, तो यहां से अगर आप काटेंगे तो आप देखेंगे आधा मतलब 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा इसका, बी वाले का, ए भी हो गया बी भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 10 वाले का आपको बताना है, एंड द 15 कैसे, अब कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, देखो हमने 2 काम कर लिया, इस बैटरी से नेट करंट कितना निकला है, आधा एम्पियर निकला है, आधा एम्पियर, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता कि इन दोनों का, मैं ऐसे बोल देता हूं, इन दोनों में अगर इन दोनों का मिला के 6 था और इसमें करंट कितना आ रहा है, ½ एम्पियर आ रहा है, तो यहां इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 6 के क्रॉस, वो आना चाहिए V = देखो किसी भी रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वो होता है I, उसमें करंट कितना जा रहा है इनटू उसका रेजिस्टेंस कितना, यही होता है। करंट इसमें जा रहा है आधा एम्पियर, कितना है 6, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो 6 था, तो 6 के क्रॉस अगर 3 है तो इन दोनों के क्रॉस भी तो 3 ही होगा, बोलो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट, ठीक है, यहां से मैंने करा दिया। आइए भैया अब आ जाते हैं 2024, 1 घंटा लग गया 2025 के लिए, ठीक है। आइए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस में अगर मुझे लगेगा कि मैं पहले करा चुका हूं तो मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हारा ये काम है, ठीक है। और एक बार कमेंट एक प्यारा सा कर देना अगर यहां तक तुमने देख लिया है तो भैया अच्छी लग रही है सीरीज, मजा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट ऑफ रेजिस्टेंस 2 का बताना है। देखो पावर निकालना है बेटा, तो पावर होता है I² × R, R पता है तो I अगर पता हो जाए निकल जाएगा, तो मैं इन दोनों का नेट कितना आएगा 3 ओम, सीरीज में है दोनों, और इस बैटरी से जो नेट करंट निकलेगा वो कितना आ जाएगा, V कितना है 6,
बटा नेट कितना है 3, ये कट जाएगा 2 एम्पियर, मतलब बैटरी से तो 2 एम्पियर करंट निकलेगा, और ये दोनों सीरीज में तो इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर ही जाएगा, तो उनमें करंट कितना जा रहा है भैया 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आ जाएगा यहाँ से कितना 8 वाट, कितना आ जाएगा भैया 8 वाट। देखो कितना फटाफट से मैं कर रहा हूँ, ये फटाफट से इसलिए करूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ। सीरीज में है, देखो पहले चीज सीरीज में है, दोनों में सेम करंट जाएगा, वही करंट जाएगा जो बैटरी से निकला है, क्लियर। सीरीज में वही करंट जाता है और दोनों में सेम ही जाता है जो बैटरी से निकल रहा होता है। तो बैटरी के लिए हमें नेट रेजिस्टेंस लेना होता है, तो नेट करंट निकलता है बैटरी से। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया था 3, बैटरी का ये था, तो यहाँ से नेट करंट आ गया 2, तो बैटरी से अगर 2 निकला तो वो 1 में भी 2 ही जाएगा, 2 में भी 2 ही जाएगा। तो अब इसका पावर अगर निकालना है तो पावर होता है I²R, आई कितना जा रहा है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 2 8 वाट। अगला क्वेश्चन, सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 6 6, देखो फिर से आ गया वही बात, 6 6 6 6 के 3 है, 9 बनाना है, तो 6 + 3 ही तो 9 होता है। तो मैंने क्या कर दिया भैया, वही जो आपने पीछे पढ़ाया है ना वही तो हो रहा है, सिर्फ वही तो हो रहा है। देखो कैसे, यही वाला कॉम्बिनेशन 3 में पॉसिबल ही होता है कि ये भी 6 हो, ये भी 6 हो, यही भी 6 हो, ठीक। इन दोनों का मिला के कितना आ जाएगा 3, 6/2 प्लस 1 के साथ सीरीज में 3, ये आ गया कितना 9। देखो यही है कॉम्बिनेशन, अभी यही 15 वाले के साथ बना था, 10 10 10 के 3। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलेंगे आप, रेट ऑफ डूइंग वर्क आप जानते हैं, बस वही चीज यहां लिखेंगे आप, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पावर को पोटेंशियल डिफरेंस और इसके टर्म्स में तो V²/R लिख देंगे आप, ठीक। पहले का आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दूसरा देखो मेरे भाई, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द कितने पर 220 वोल्ट पर चलाना है इसको। दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 घंटे में। अगर 5 घंटे में अगर ये 11 यूनिट अगर कंज्यूम कर रहा है, देखो अगर 5 आवर्स में ये 11 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 आवर में 1 घंटे में कितना करेगा 11/5 यूनिट करेगा, 11/5 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो 1 यूनिट का मतलब, 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट इंटू आवर, ठीक, उसका मतलब ये, ठीक। तो मैं अगर इसको 11/5 यूनिट अगर लिखना चाहता हूं, 11/5 यूनिट अगर लिखना चाहता हूं, तो यहां लिख सकता हूं मैं 11/5 इंटू 1000 वाट इंटू 1 आवर, ऐसे लिख सकता हूं इसको। इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 200 और 200 ये 2200 वाट इंटू 1 आवर, मतलब 1 घंटे में वो 2200 वाट कंज्यूम कर रहा होगा, 1 घंटे में 2200 वाट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहां से इसका रेटिंग निकालना है बस, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइम को कन्वर्ट कर देना है बेटा किसमें, सेकंड में। देखो पावर आपको पता चल चुका है, पावर निकालना है, पावर निकालना है। एनर्जी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन आपको पता है कितना वो कर रहा है बेटा, इतने का कर रहा है, इतने का कर रहा है 2200 वाट इंटू आवर। आवर को बस सेकंड में कर लो और यहाँ 1 सेकंड लिख दो, वाट को ये 3600 लिख देंगे, 3600 आ जाएगा आंसर आपका फटाफट से, ठीक है। करंट ड्रॉन बाय द ओवर, पावर निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, राइट द रिलेशन, हो चुका है, देखो रिपीट हुआ सवाल, ये इलेक्ट्रिकल, ये वाला भी रिपीट हो रहा है सवाल। लेंथ निकालना था, यहाँ रजिस्टिविटी निकालनी, ये भी हो चुका है। मैंने बताया कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ को अगर 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक, डायरेक्टली। तो ये तीनों हो चुके हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम, हाँ देखो ये चीज है, मैंने बोला कि मैक्सिमम के लिए सीरीज होता है, मिनिमम के लिए पैरेलल। अगर 1.5 के अपने पास 5 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5 है तो इन पांचों को सीरीज में जोड़ दो। अगर मैक्सिमम चाहिए तो 1.5 ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक। या मैंने बोला है कि n इंटू आर, 5 है, एक का कितना है ये n इंटू आर, एक का 1/5 है, 5 है, तो ये सीरीज का नेट होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा अपने पास, 1 ओम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। n इंटू आर। IV ग्राफ है, आपको बताना है कौन सा रिलेशन। I से सबसे पहले ये है, फिर ये है, और सबसे ज्यादा कौन सा, ये सबसे ज्यादा कौन है भैया, R3 होगा, सबसे दूर पर है, फिर कौन होगा R2, फिर कौन होगा R1। सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है लगा लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी।
आई पकड़ना, याद रखना, आई पकड़ना, आई को छोड़ना नहीं। आ जाओ, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द दिस। देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, यहां से नेट करंट निकाल लो। नेट करंट जो आएगा इसमें आपको V निकालना है, इसमें करंट I निकाल लो, इसमें करंट कितना आएगा इंटू 3 कर दो, बस उसका रेजिस्टेंस 3 है। ठीक है, हो जाएगा। इन द डोमेस्टिक सर्किट 5 LED बल्ब यहाँ पर लगे हुए हैं। द सोर्स इज 220 वोल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द पावर ऑफ आपको क्या निकालना, अगर की 1 क्लोज, देखो अगर हम की 1 को क्लोज करते हैं तो ये 2 वाला क्लोज नहीं है, मतलब इन सारे बल्ब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बोला गया अगर की 2 क्लोज करते हैं, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो यहां से। अगर सिर्फ की 2 को क्लोज करते हैं, हम की 2 को क्लोज करते हैं तो ये वाला नहीं जुड़ा है, तो इस बल्ब का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 1 जब जलाओगे तो ये वाला जलेगा, जब 2 वाले को जलाओगे तो ये वाला जलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग से सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी, बी के द्वारा बताना है जब वो जलेगा, तो बी वाला बल्ब है कौन सा, ये। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कर सकते हो, कर सकते हो। अगर तुम शॉर्टकट नहीं थोड़ा सा लॉन्ग जाना चाहो तो इससे आर निकाल सकते हो, आर निकाल के फिर कर लोगे, मैं बता दूंगा अभी। चल ठीक है, आपको बताना है करंट बाय द बल्ब, कोई समस्या नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूँ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी, आपको बी का रेजिस्टेंस निकालना ही। देखो इसमें बोला गया है कि पावर कितना भैया 11 वॉट, ठीक, और वोल्ट कितना है 55, तो आर निकाल सकते हैं आप कैसे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आर जो आएगा वो आएगा वी स्क्वायर बाई पी। ठीक, वी कितना है बेटा, वी कितना है 55 इंटू 55 अपॉन पावर कितना है 11, 11 से इसको काटेंगे 5, तो ये काटेंगे 25 2, 275 ओम आ जाएगा एक का। ठीक, 275 ओम। ठीक है, आ गया ना 275, कोई दिक्कत आई नहीं है। ठीक, आर 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 चारों का 4R हो जाएगा, एक का 275 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको बैटरी के पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे, 220 से डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा। इसमें निकालना था तब भी वही कर लेते। ठीक, अब हो जाएगा, आई थिंक सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस चारों को कंबाइन कर दो बस, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 275। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप जानते हैं। When a potential difference V is applied to the conductor of resistance when we connect a potential difference of V across a conductor, ठीक है, then current is directly proportional to potential difference, बस in the resistance। आप यहां से लिख लेंगे। राइट फॉर्मूला में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं नहीं बताऊंगा, आप लिख देंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/Rp is equals to find the resistance of the following। देखो इन दोनों का मिला के R/2 और इससे वो सीरीज में है तो R, तो ये टोटल जुड़ जाएगा 3/2R। ठीक, डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं। इन केस 4 वायर है, सेम मटेरियल है, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द, अच्छा किसके केस में मिनिमम होगा, तो देखो आप R इज इक्वल्स टू आप पढ़ते हैं रो L/A। ठीक है, आप चारों का भी निकाल सकते हैं कि किसके लिए, तो रो तो सब में सेम है, सिर्फ L/A देखना है किसके लिए मिनिमम आता है। ठीक है, L कितना है भाई, ये सिर्फ यूनिट देखो, ये है 1/4 और एरिया है, ये डायमीटर दिया गया है, और डायमीटर देखो एरिया जो आता है आपका वो π²/2 होता है या फिर πd²/4 होता है, तो ये d² के टर्म्स में बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से फटाफट से इसको करता हूं। ऐसे पहले वाले केस में अगर हम देखते हैं तो पहले वाले केस में L/4 मतलब 1/4 आएगा, और इसका जो भी होगा वो स्क्वायर के ऊपर जाएगा, मतलब 4 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, दोनों का 1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, देखो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, L और A को ही रिलेट करके 1 आ गया, फैक्टर देख रहा हूँ, सिर्फ कोफिशिएंट देख रहा हूँ। B वाले में देखिए, B वाले में लेंथ है 4 और ये 4 होके ऊपर जाके 16 हो जाएगा, तो ये 64 आ जाएगा, तो ये तो कहीं से नहीं होगा, मिनिमम चाहिए हमको। C वाले में देखिए L है 1 और D है 2, बाई में नहीं है, अपॉन में नहीं है, अगर अपॉन में होता तब ऊपर जाता, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कुछ 1/4 अभी तक का मिनिमम आया है कोफिशिएंट। इसके केस में अगर देखते हैं तो ये है 2 और ऊपर
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये कट जाएगा 1/8 आ जाएगा। हाँ 1/8 मिनिमम है सबसे कोफिशिएंट में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। चलिए भैया 2023 पर आ जाते हैं। देखो वो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, बुरा मत मानना, ठीक है। अगर तुमको नहीं आएगा तो तुम मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, बुरा मत मानना बस। आगे देखो, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स Q इज इक्वल्स टू IT एंड दिस, आपको बताना है। देखो हमें पता है कि जो करंट होता है वो चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है W/Q, ये होता है, ठीक है। आई थिंक पोटेंशियल, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू Q/T, ये तो सही है, ये सही है, ये सही है क्या? नहीं, ये नहीं सही है, तो इसलिए गलत। ये भी सही है, ये भी सही है। देखो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी कर दिया है, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ ये वाला सवाल बहुत आसान है, लीस्ट काउंट देखना है तुम्हें। देखो मैं अगर यहां से यहां तक देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम जो है, जो 10 कॉलम है बेटा, जो 10 कॉलम है वो बता रहे हैं 1.5 वोल्ट को। लीस्ट काउंट, अगर इस मीटर से हमें लीस्ट काउंट देखना होता बाबू, तो हम मिनिमम कितना देख सकते हैं? तो यहाँ 0 है, 0 तो 0, उससे लीस्ट काउंट नहीं ले। मिनिमम ये उठता, जो सुई उठ के जब ये सुई यहाँ आती, जब ये सुई यहाँ आती तो हम मिनिमम मेजर कर रहे होते। तो कितना कॉलम मेजर कर रहे होते? एक कॉलम। अगर 10 कॉलम दिखा रहे हैं 1.5 को, तो बताइए एक कॉलम की रीडिंग कितनी हो जाती? तो 1.5/10 हो जाता, मतलब 0.15 वोल्ट हो जाता। बोलो, ऐसे लीस्ट काउंट निकलता है। ये गिनते हैं कितने कॉलम को दिखा रहा है, 10 कॉलम। 10 कॉलम का मतलब कितना है? 1.5 वोल्ट। तो एक कॉलम का मतलब ये होगा, मतलब अगर यहाँ होगा तो इसका मतलब ये होगा 0.15 वोल्ट आपकी रीडिंग आ रही है ये, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि ये एमीटर कितना शो कर रहा था इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ तक तो 1.5 ही था, उसमें ये एक कॉलम जुड़ा, 2 कॉलम जुड़ा, ठीक। तो रीडिंग अगर हमको चाहिए कि रीडिंग कितना है इस क्वेश्चन में, तो देखो यहां तक 1.5 था तो ये 1.5 लिख लो, प्लस इसमें 2 बार जोड़ना है, 0.15 प्लस 0.15, 2 कॉलम और जुड़ गया ना, तो ये अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 0.3 और ये आ जाएगा 1.8 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है? सी वाला सटीक बैठ रहा है। ये इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं तुम्हें पहले से। अब देखिए, एक रजिस्टर है, कोई रजिस्टिव सर्किट है, करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ हीटेंस वुड बी। देखो अगर पावर इज इक्वल्स टू I²R अगर हम समझें, या हीट है क्या? हाँ हीट है, हीट। तो हीट अगर होता तो S इज इक्वल्स टू I²R इंटू टी। देखो हमने सिर्फ क्या किया है, एक कोई कंडक्टर है या रजिस्टिव सर्किट है, तो रेजिस्टेंस उसका हर बार क्या रखा है? सेम। हमने रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं करा, हम जो चेंज कर रहे हैं वो उसकी करंट में कर रहे हैं। करंट को 2 टाइम्स हमने बढ़ा दिया। पहले मान लो ये था, अगर ये तब था जब करंट की वैल्यू कितनी थी? I। अब ये बढ़ के H' हो गया है, इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 2I। हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो I का स्क्वायर मतलब 2I का स्क्वायर, यहाँ 4I² R इंटू टी होगा, अगर सेम टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं तब। R भी सेम है, टाइम भी सेम है। अब बताओ, पहले इतना था, अब ये इतना है, कितने टाइम्स बढ़ गया? अगर ये वैल्यू 1 थी, अगर ये वैल्यू मान लो 100% थी स्टार्टिंग में, मान लो, तो क्या ये उसका 4 गुना ज्यादा है? देखो 4 गुना ज्यादा है, तो क्या ये वैल्यू 400% होगी? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। I²RT थी, ये 4 टाइम्स ऑफ I²। अगर ये वैल्यू स्टार्टिंग की 100% थी, तो ये 4 टाइम्स मतलब 400%। कितने का चेंज आया है? तो मैं बोलूंगा 300% का चेंज आया है क्या? देखो शॉर्टकट है, इससे शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ये वाले तरीके का सॉल्व करने में, ठीक है। उसको मान लो 100%, तो भाई कितने का बढ़ गया? 4 टाइम्स हो गया है, तो 100% का 4 टाइम्स 400%, मतलब कितने का चेंज आया है? ये तो बोला गया क्या? परसेंटेज चेंज निकालना है मेरे भाई। इससे शॉर्टकट हो सकता है क्या? परसेंटेज चेंज कितने का आएगा? 300% का। बोलो, ऐसे ऐसे निकाल दूंगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है। वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एंड दिस। देखो एमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, गलत। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है। आप हमेशा याद करिए ASVP, ठीक। एमीटर इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो।
ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन है, पावर उसका 880 वॉट है, हीटिंग एट मैक्सिमम रेट। अच्छा, जब मैक्सिमम रेट पर चल रहा है, जब मैक्सिमम रेट पर चल रहा है तो वो कितना 880 वॉट पे चलता है। जब मिनिमम रेट पे चलता है तो 330 पर चलता है। दोनों बार वोल्टेज का सोर्स कितना है, इतना। कैलकुलेट द करंट इन रेजिस्टेंस इन ईच केस, P इज इक्वल्स टू VI। याद आया कुछ? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट निकल जाएगा। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहां आप लिख सकते हैं व्हेन वी कनेक्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ हाईली रेजिस्टिव सर्किट, then it converts electrical energy into heat energy. That effect of current is known as heating effect. कि करंट हम दे रहे हैं और वो हमें हीट दे रहा है। कैसे? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बस फाइंड एक्सप्रेशन ये हो जाएगा बेटा मेरे भाई प्लीज। 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 8 ओम के, पहले चारों को हमने सीरीज में लगाया तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया RS आया। तो अब मेरे भाई तुरंत बताओगे तुम, अगर 4 है तो 4 इंटू 8 होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना आएगा? 32 आएगा कि नहीं आएगा? सीरीज में लगाया हमने। अब चारों को पैरेलल में लगा दिया तो आरपी आ रहा है। तो अगर 1 का 8 है, 4 पैरेलल लगे हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा। हमें निकालना RS बाई RP, तुरंत निकाल लो ना। RS बाई RP अगर आप देखेंगे RS बाई RP, तो RS कितना है बेटा? 32, RP कितना है? 2। ये कटेगा कितना आ जाएगा? 16। आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो बार बार नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने NR और R बाई N वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि अगर 8 के 4 में लगाऊं तो 8 प्लस R नहीं करूंगा, 4 इंटू 8 करूंगा MCQs में। ठीक है, और पैरेलल लगाऊं तो 1/8 ऐसे नहीं करूंगा, 8/4 तुरंत करूंगा मैं। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं। देखो हमें 3 रजिस्टर है, 6, 4 और 4 के। हमें ऐसा करना है कि हमें 8 मिल जाए। देखो 6 है, 4 है, 4 है, हमें चाहिए कितना? 8। तो 4 प्लस 4 का सीरीज तो हम लगा ही नहीं सकते, इन दोनों को तो सीरीज में लगा ही नहीं सकते क्योंकि अकेले 8 दे देंगे, फिर उससे पैरेलल लगाने से कोई मतलब नहीं। 6 का यूज करें, अगर 6 का यूज करें तो 6 और 8 बनाने के लिए इसमें 2 लगा दें। तो क्या ये 2 इन दोनों से बन सकता है? तो बोलेंगे बन सकता है। कैसे? इन दोनों का पैरेलल बन गया। 3 रजिस्टर अगर है ना बाबू तो यही केस ही बनता है कि 2 पैरेलल में होंगे, 1 सीरीज में होंगे। तो ये वाला 6 यहां रख दो, 4 यहां रख दो, 4 यहां रख दो, 4 का पैरेलल 2 बन जाता है, उससे सीरीज 6 में लगा दें तो मिला के कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोल मेरे भाई। आ गया, दिखा दिया तुमने, अरेंजमेंट बन गया। किसका हाई रेजिस्टिविटी है बता सकते हैं आप? सबका सेम लेंथ है और सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो रो L बाई A होता है। अगर लेंथ सेम है मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, दोनों में एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, डायमीटर सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्या उसी का रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी? हाँ कि ना? तो यहां से I से देखेंगे, ये पहले पड़ गया, ये बाद में पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ B जो होगा वो ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ A से। तो रेजिस्टिविटी भी जो होगी B की ज्यादा होगी, किससे? A से। ठीक है, रीजन दे देंगे आप, बिकॉज ए हैव हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू बी। अगर ए का था तो ठीक, ए का था, बी के जिसका भी हो। ठीक है, एंड इफ लेंथ एंड एरिया आर सेम देन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आप इसको मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक बात कोई बताएगा मुझे, सर्किट देखते ही थोड़े से तुम्हारे दिमाग के पर्चे उड़ने चाहिए, खुलने चाहिए। कैसे? मैं बोल रहा हूं, देखो अगर आप इस सर्किट में देखेंगे तो 3 एमीटर लगे, A1, A2, A3। ठीक, बैटरी से यहां से जो करंट चलेगा, वही करंट जाएगा A1 में। ठीक है, यहां जैसे ही पहुंचेगा वही करंट वो डिवाइड होगा, कुछ इधर डिवाइड होगा, कुछ इधर डिवाइड होगा, फिर वो आके यहां पर रिकंबाइन हो जाएगा करंट। ठीक, यहां पर डिवाइड हुआ, यहां पर रिकंबाइन हुआ, फिर वो आगे जाएगा, फिर यहां डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये तीनों से वापस से आके यहां करंट मिलके फिर से I बन जाएगा, ठीक है, फिर यहां चलेगा, यहां 3 पार्ट में नहीं, यहां 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहां इधर, ये 4 पार्ट में करंट डिवाइड हुआ, फिर ये चारों आके यहां मिलेंगे और ओरिजिनल करंट बन जाएगा जितना बैटरी से निकला था।
ठीक है, एक बात इतना याद रखना, बैटरी से जितना करंट निकलता है ना, बैटरी उतना फिर लेती भी है। तो यहाँ से अगर आई करंट निकला होगा ना, तो बैटरी में आएगा भी आई करंट ही, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ये यहाँ से निकलेगा आई, मतलब जो करंट A1 में था वही करंट A3 में भी होगा। बोलो हाँ कि ना, नेट करंट। हाँ ठीक है, परफेक्ट आ रहा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर बोला गया व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A1 एंड A3। A1 एंड A3 का रिलेशन क्या होगा, दोनों मेजर कर रहे हैं नेट करंट को, तो दोनों का करंट वैल्यू सेम होगा, ठीक है। फॉर A1 एंड A3 रीडिंग ऑफ करंट विल बी सेम बिकॉज बोथ एमीटर्स आर मेजरिंग नेट करंट थ्रू द बैटरी, ठीक है। यहां रीजन आप लिख देंगे, पहला हो चुका है, इतना बड़ा डायग्राम खत्म। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A2 एंड A3 का रीडिंग। अब तुम ऐसे समझो यार, ऐसे समझो, देखो मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूं, देखो ऐसे मान लो यहां से कुछ करंट चला आई, ये भी तीन है, 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 ये भी तीन, तीन तीन तीन, सारे सेम। यहां पर डिवाइड हुआ, जो भी करंट चला वो सिर्फ दो ही हिस्से में डिवाइड हुआ। देखो किसके किसके बीच का पूछा है, A2 एंड A3। A3 है, देखो जो यहां से अगर आई निकला था तो यहां पर भी आई ही आएगा, मतलब A3 की जो रीडिंग है वो आई होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर भी जो आएगा, ये चारों से डिवाइड हो गए, यहां पर भी तो आई ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां डिवाइड होगा फिर कंबाइन, डिवाइड होगा फिर कंबाइन। अब यहां पर ये चार पार्ट में डिवाइड होगा, आई अगर ये भी 3 ही है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब चारों पर बराबर डिवाइड होगा। तो एक आई को अगर चार पार्ट में डिवाइड करना हो बराबर, तो I/4 होगा क्या, तो इसमें जो जाएगा वो I/4 करंट जाएगा। कितना जाएगा, I/4। और A3 देखो ये इसमें क्या, इस पे ना लगा है A2, इसमें लगा है, तो जो A2 की रीडिंग आएगी वो आएगी I/4, जो भी नेट करंट होगा, और A3 की जो रीडिंग आएगी वो आएगी I। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों के बीच का रिलेशन मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग ऑफ A2 एंड A3। आप यहां बोल सकते हैं कि A2 इज 1/4 टाइम ऑफ A3। सॉल्व ही नहीं करना था पूरा क्वेश्चन, सॉल्व ही नहीं करना था। पैरेलल में अगर सारे पैरेलल्स के रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो करंट सब में इक्वल बढ़ता है, नहीं तो उनके रेजिस्टेंस के उल्टा के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। V1 का आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो। देखो कैसे मैं निकाल देता हूं, इन दोनों का पैरेलल आएगा 3/2। बैटरी कितनी की लगी ये पता है क्या। अच्छा A1 की रीडिंग आपको दे दी गई है कितना, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब यहां से जो करंट चला है वो 1 एम्पियर चला है, तो यहां इसमें बटेगा तो हाफ में बटेगा, इसमें भी बटेगा, हाफ में बटेगा। तो हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों का मैं निकालता हूं कि इन दोनों को हटा के इन तीन को मैं 1 लगा देता हूं, तो वही होगा V1 की रीडिंग, वही होगा V1 की रीडिंग। V1 यहां और यहां के बीच का मेजर कर रहा है, तो मैंने इन दोनों को हटा के इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में 1 लगा दिया, तो वो 1 कितने का होगा, 3/2 का। और उसमें करंट कितना जा रहा होगा, 1 एम्पियर। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकल जाएगा, V = I × R होता है। I कितना जा रहा है 1, R कितना है 3/2, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। आंसर आ गया सी भी। देखो अगर तुम फंस रहे हो पैरेलल वाले, मैं बता देता हूं, पैरेलल में जब भी तुम ऐसे फंसा करो ना, ऐसे कर लिया करो। अगर तुम पैरेलल में फंसते हो कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, मान लो ये R1 है, ये R2 है, मान लो, ठीक, और तुम्हें पता करना है कि इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये मान लो A है, ये B है, तुम्हें निकालना है VA - VB। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ हमें करंट पता हो कि यहाँ करंट I आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, देखो या तो इसमें का करंट पता हो या तो इसमें करंट पता हो, नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का नेट निकालो। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये पॉइंट अभी भी A ही है, ये पॉइंट अभी भी B है, और इसमें करंट कितना आ रहा है, I आ रहा है क्या। इन दोनों को मैंने हटाया, उसके इक्विवेलेंस के बराबर 1 लगा दिया। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे ओम्स लॉ लगाएंगे तो VA - VB जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के, हमेशा ये नेट रेजिस्टेंस या सेम रेजिस्टेंस। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यही रेजिस्टेंस तो लगा है, तो I ये हो जाएगा इनटू R1 R2 अपॉन R1 + R2। अगर ये डायरेक्टली निकालना हो तुमको पैरेलल में, कि पैरेलल में कितना,
पोटेंशियल डिफरेंस है तब। तो डायरेक्टली पैरेलल का क्या करिए आप, ये निकाल दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मैंने क्या बोला था, ये भी 3 था, ये भी 3 था। यहाँ से जो करंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1 एम्पियर का करंट आ रहा था। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो 1 इंटू R1 R2 कितना है, 3 इंटू 3, दोनों का सम कितना होगा 6, इससे काटेंगे 2 आ जाएगा। देखो 3/2 वोल्ट आ गया, क्या डायरेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 LED बल्ब्स हैं 12 वाट का एंड 6 वाट का आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट थ्रू द सीरीज में है इतना इतना। अगर कोई बच्चा पेन उठा लिया बहुत मार मारूंगा, बहुत मार। 2 बल्ब हैं, दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में करंट सेम होता है। इफ द करंट 12 के थ्रू अगर करंट इतना है तो 6 के थ्रू भी तो उतना ही होगा। सॉल्व करने की जरूरत क्या थी, नहीं करना। अब यही हुआ नहीं बनाऊंगा मैं कि ये करा दिया बिना पेन पेपर के करा दिया, ये सब नहीं, जो कर रहे हो करो, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू पैरामीट्रिक मेटर अमाउंट ऑफ हीट। देखो ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम कर दे रहे हैं। कितना कम कर दे रहे हैं भाई, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस V ही लगाया है, वो नहीं हम बदल रहे हैं, सिर्फ इसका रजिस्टर हाफ, ये R/2 कर दे रहे हैं। तो पूछा गया हीट कितना आएगा, तो इसके केस में जो हीट आता वो V² R × T आता। अब देखो तुम ये पूछोगे, मुझे पता है कि भैया I² वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिए। I² वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लिए बेटा, क्योंकि R बदलोगे ना तो I बदल जाता है, बैटरी सेम होती है, बैटरी आपने नहीं बदला, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी का V होता है, बैटरी नहीं बदला आपने तो V ही रहेगा, I बदल जाएगा। यहाँ याद रख लेना, I वाला नहीं ये वाला लेंगे। तो अगर R को R/2 रख दोगे तो यहाँ पर हम अगर H' लिख देता हूं मैं, तो ये V² R/2 अगर यहाँ रख देता हूँ, अगर टाइम भी मैंने सेम रखा है तो ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V² R × T। जो पहले हीट निकला था वो इतना था, उसी का क्या ये 2 टाइम्स हो गया है, बिल्कुल, तो वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब यहां से बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब हैं 100 वाट के आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूं, ठीक है, हो सकता है लाइट कभी भी भग जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन ही है तो इसको सेव मैं कर देता हूं, फटाफट सेव कर दिया है मैंने। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हाँ 100 वाट के ईच बल्ब आप कनेक्टेड, 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, सीरीज में हमने लगा दिया है, ठीक ऐसे लगा देता हूं, 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब, ये हमने एक सर्किट में लगा रखा है। यहाँ तीनों बल्ब हमने लगा रखे हैं पैरेलल में, ठीक है, यहाँ ऐसे लगा रखा है, ठीक है, यही बोला गया है। अब बोला गया है विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये है पावर V वोल्ट का, ये भी V वोल्ट का, और ब्राइटनेस जो होता है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ बल्ब। तो यहाँ V वोल्ट है, अगर सबका रेजिस्टेंस मान लो R है, इसका भी रेजिस्टेंस R, 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 सबका R ही होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पावर होगा इन तीनों का होगा V² R, ये होगा तीनों का। लेकिन यहां ये V इन तीनों में डिवाइड होगा, और तीनों अगर बराबर हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/3 होगा, इसके क्रॉस भी V/3 होगा, इसके क्रॉस भी V/3 होगा। और पावर यहां से निकालेंगे अगर आप एक का, तो आएगा V/3 का स्क्वायर, मतलब V²/9 हो जाएगा, और R ये 1/9 टाइम्स ये P' ले लो। देखो यहाँ क्यों V/3 लिया, मैंने बोला सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, और तीनों बल्ब अगर आइडेंटिकल है, बराबर है, तो बराबर बराबर बटेगा, अलग अलग होते तब अलग अलग बटता, वो 12th में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ अगर V था, तीनों का रेजिस्टेंस सेम था, तो V/3 तीनों को जोड़ोगे V ही आएगा। तो यहाँ देखो एक का पावर आ रहा है V²/9, मतलब जो पैरेलल में आता है P, उसका 9 टाइम्स कम पावर इन एक को मिल रहा है, मतलब ये कम ब्राइटनेस से जलेंगे, इनका ब्राइटनेस कम होगा, इनका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो यहाँ बोलेंगे नहीं, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
ईच बल्ब गेट्स मोर पावर। ठीक है, खत्म। तो पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। नाउ लेट वन बल्ब इन द सर्किट, इन द बोथ सर्किट फ्यूज। अगर ये वाला फ्यूज हो जाता है तो कोई नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट यहीं ब्रेक हो गई है। बट ये वाला अगर फ्यूज हो जाता है तो ये दोनों अभी भी जलेंगे, अभी भी जलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इनको। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए देखो सर्किट कंप्लीट है, बैटरी से चले, क्या एक रास्ता मिल रहा है कि बैटरी तक आ जाए? हाँ, यहाँ पर एक रास्ता ये वाला भी मिल रहा है कि हम बैटरी से बैटरी तक आ जाए। बट यहाँ पर यहीं बीच में सर्किट टूट गई है, बल्ब फ्यूज मतलब बीच का एलिमेंट टूट गया, जुड़ा था जो टूट गया, अब बीच में रास्ता पुल नहीं है, पुल नहीं है तो चल नहीं पाओगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। सीरीज में जलेगा बट उसमें नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ सर्किट ब्रेक हो जा रही है, यहाँ सर्किट ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, तो थैंक यू कहने का समय आ चुका है। बट मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का वो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आपने फील किया होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। दूसरा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बस मैं इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, नहीं तो पूरा कहोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा अगर चलो बहुत वो करोगे तो मैं बोल दूंगा कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में दो चीजें, इसका ग्राफ देख लीजिएगा कैसे वी वर्सेस आई देखते हैं, और दूसरा इसका एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट। बस ये दो चीजें आप देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं भाई। और आई होप ये सारी चीजें आपको मिल भी गई होंगी और मजा आया होगा पूरे सेशन में। ठीक है, मेहनत लगती है यार, एक घंटे 1.5 घंटे, कितनी टाइम हो गया? 1 घंटा 16 मिनट का टाइम हो गया। मैंने बहुत फास्ट कराने की कोशिश करी है। इसकी फ्री पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा फ्री पीडीएफ। ठीक, टेलीग्राम में डाल दूंगा। कहाँ पर? @रैंकर्स बोर्ड्स में जाके ले लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ये लास्ट टाइम मेहनत करते रहो, मचाते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।